एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नेजुको उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो डीमन काफी तेजी से जमीन के अंदर चला जाता है और बच जाता है। पर हम देखते हैं नेजुको का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ की जमीन पूरी तरह टूट जाती है। वो डीमन नेजुको को अपने पीछे आने के लिए उकसाता है, लेकिन तांजीरो उसे मना कर देता है और अपने पास बुला लेता है। पर नेजुको जब वापस आ रही होती है तो वो डीमन अचानक से जमीन के अंदर से निकलकर उस पर हमला कर देता है। नेजुको काफी आसानी से उसके हमले से बच जाती है और तांजीरो के पास आ जाती है। तांजीरो अपने मन में सोचता है, वो रोका था कि ने मुझे बताया था कि नेजुको इस समय एक डीमन है। इस समय वो इतनी कमजोर नहीं है कि उसे लड़ने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़े, पर क्या उस पर भरोसा करना ठीक रहेगा? और फिर तांजीरो सोचता है, अगर इन दोनों को बचा सके तो मैं आराम से बिना किसी फिक्र के लड़ सकूंगा। फिर उनमें से एक डीमन आकर तांजीरो और नेजुको पर हमला कर देता है, पर वो दोनों ही उस हमले से बच जाते हैं। तभी तांजीरो कहता है, नेजुको मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम काजुमी और इस लड़की का ध्यान रखना। नेजुको अपना सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर तांजीरो उस दलदल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो दलदल काफी ज्यादा गहरा और काफी ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ होता है। तांजीरो उसे धीरे धीरे गहराई के अंदर जा रहा होता है और फिर जब और अंदर जाता है तो काफी सारी लड़कियों के कपड़े मिलते हैं उसको। तांजीरो सभी लड़कियों के कपड़े और सामान को देखकर कहता है, इन्होंने कितनी सारी बेकसूर लड़की की जान ली है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम उन दोनों डीमन को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या? यहाँ पर हवा आने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और इस अंधेरे में तुम्हें घुटन महसूस हो रही होगी। दूसरा वाला डीमन कहता है, जितने पावरफुल तुम जमीन पर थे उतने पावरफुल तुम यहाँ नहीं हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर वो दोनों डीमन जाकर तांजीरो के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तांजीरो अपने मन में सोचता है, मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम्हें पता भी है मैं कहाँ से सीख कर आया हूँ, सागिरी पहाड़ के चोटी पर, जहाँ इससे भी कम हवा होती है। और अपने ट्रेनिंग को याद करता हुआ तांजीरो कहता है, मेरे पास ऐसे अटैक्स है जो पानी में रहकर और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। वो डीमन तांजीरो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तांजीरो भी पूरी तरह तैयार होता है, पर वो डीमन अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तांजीरो ये देखकर काफी हैरान होता है कि ये डीमन किसी भी दलदल के अंदर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। और तांजीरो कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये डीमन मेरे करीब आएंगे तो मैं उन पर अपनी कटाना से हमला कर दूंगा। ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके लिए मुझे जमीन पर खड़े होने की जरूरत भी नहीं। शरीर पे ऊपर और पीछे के हिस्से को तेजी से मूव करने से एक काफी बड़ा टॉर्नेडो बना सकता हूँ। और होता भी कुछ वैसा ही है। जैसे ही वो डीमन तांजीरो पर हमला करने के लिए आते हैं, तांजीरो अपने टोटल कॉन्सेंट्रेट वाटर ब्रीथिंग का 6th फॉर्म यूज करके एक काफी बड़ा टॉर्नेडो बना देता है और उस डीमन को टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। फिर तांजीरो को वही कपड़ा का टुकड़ा मिलता है जिसमें उस डीमन ने सभी लड़कियों के हेयर पिन रखे थे और फिर वो उसे लेकर बाहर निकलने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेजुको और उस आखिरी डीमन को लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो डीमन नेजुको पर काफी ज्यादा हमला करता है, पर नेजुको काफी आसानी से उससे बच जाती है और उसको काफी जोरदार मुक्का मारती है। वो डीमन कहता है, ये लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने किसी जादुई ताकत का बिना यूज किए मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, शायद इस लड़की ने बहुत ज्यादा खून पिया हुआ है। और फिर वो डीमन वापस से जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर नेजुको उसे रोक देती है। वो डीमन कहता है, ये लड़की इतनी तेज है कि मुझे जमीन के अंदर जाने का मौका ही नहीं दे रही। पर अब मुझे इसके हमले समझ आने लगे हैं। पर अभी भी नेजुको उस डीमन पर भारी पड़ रही होती है। वो उसके सर पर एक किक मारती है, पर वो डीमन अपने हाथ का यूज करके उसके हमले को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है, चाहे लड़कियां मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दे, फिर भी मैं रीजनरेट हो जाऊंगा। और फिर जाकर नेजुको पर हमला करके उसके चेहरे पर अपने नाखून से एक घाव दे देता है। नेजुको जख्मी हो जाती है। वो डीमन कहता है, अब मैं इसके चेहरे पर छेद कर दूंगा और इसे मार दूंगा। पर तभी तांजीरो उस दलदल से बाहर निकलता है और उस डीमन के हाथ को काटता हुआ कहता है, मेरी बहन से दूर रहो। वो डीमन अपने दूसरे हाथ से हमला करने की कोशिश करता है, पर तांजीरो दूसरे हाथ को भी काट देता है। वो डीमन अपने मन में सोचता है, क्या मैं हार गया? इस लड़के ने उन दोनों को भी मार दिया। तांजीरो कहता है, मुझे तुम तीनों से काफी ज्यादा बेहूदी स्मेल आ रही है, आखिर तुमने कितनी लड़कियों को मारा है? वो डीमन कहता है, उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर हम उन्हें नहीं खाते तो लड़की और भी बदसूरत हो जाती। 16 साल के बाद उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। पर तांजीरो उस डीमन के मुंह को अपनी कटाना से काट देता है और उसके सामने कटाना रखता हुआ पूछता है मुजान के बारे में। मुजान का नाम सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। वो डीमन डरते हुए मुजान को याद करता है और कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता और तांजीरो पर हमला कर देता है। पर तांजीरो उसकी गर्दन को काटकर उसे भी मार देता है। तांजीरो निराश हो जाता है और सोचता है, इस बार भी मैं कुछ नहीं जान पाया। फिर उसका ध्यान नेजुको पर जाता है
जो कि सो रही होती है। तांजीरो दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है ये तो सो गई और खून भी बहना बंद हो गया, शायद ये सोकर खुद को हील कर रही है। और फिर तांजीरो उसे वापस बॉक्स में भेज देता है। हम काजुमे को देखते हैं जो कि काफी निराश बैठा होता है और तांजीरो उसके पास जाकर पूछता है क्या वो ठीक है। काजुमे रोता हुआ कहता है जिसने अपनी मंगेतर खोई हो वो भला कैसे ठीक हो सकता है। तांजीरो काजुमे को समझाता हुआ कहता है किसी को खोने के बाद हमारे पास जीने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, चाहे वो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। काजुमे सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में तांजीरो की कॉलर पकड़कर कहता है ये सब बोलना काफी ज्यादा आसान होता है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। तांजीरो काजुमे को अपनी कॉलर छुड़वाता है और एक झूठी मुस्कुराहट और नम आंखें लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे जाना चाहिए। और उसे वही हेयर पिन वाला कपड़ा देता है और कहता है इसके अंदर शायद तुम्हें अपने मंगेतर की कुछ चीजें मिल सकती हैं। काजुमे उसे देखता है और रोने लगता है। फिर तांजीरो वहां से जाने लगता है। काजुमे अपने मन में सोचता है तुम भी मेरी तरह ही हो क्या ये सब सच है। फिर काजुमे तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में काफी कुछ बोल गया, मुझसे गलती हो गई। तांजीरो काजुमे को हाथ लिलाकर बाय करता हुआ कहता है उस लड़की को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, उसका ख्याल रखना। काजुमे कहता है हाँ मैं रखूंगा, मैं जरूर रखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को चलता हुआ दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है उसने मेरे परिवार को ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे लोगों के परिवार को मारा है। कि बुत्सुजी मुजान, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी की मौत का बदला लूंगा। और फिर तांजीरो के पास इसागाई कौवा आता है और तांजीरो से कहता है अगली मंजिल है टोक्यो का मूसा, खबर मिली है कि वहां पर डीमन छुपे हुए हैं, तो जल्दी जाओ। तांजीरो कहता है मुझे फौरन जाना होगा क्या। वो कौवा कहता है अभी इसी वक्त जाओ। तांजीरो बोलता है मुझे थोड़ा वक्त तो दो, और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टोक्यो शहर को दिखाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं शायद कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है और इसलिए यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। और यहाँ की चकाचौंध को देखकर तांजीरो के तो होश उड़ गए होते हैं। तांजीरो कहता है शहर में इतनी तरक्की कब हुई पता ही नहीं चला, रात में भी कितना उजाला है। तांजीरो वहां से बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाता है और तांजीरो काफी सारी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जैसे कि ट्रेन, लाइट्स, बिल्डिंग्स और भी सब बहुत कुछ। फिर तांजीरो को वहां के शोर शराबे से सिर दुखने लगता है और तांजीरो नेजुको को लेकर उस भीड़ वाली जगह को छोड़कर एक दूसरे जगह पर आ जाता है। और फिर वो एक नूडल शॉप के पास आकर नूडल्स मांगता है। वो शॉप ओनर तांजीरो को नूडल बना कर देता है। तांजीरो उसे खाने ही वाला होता है, तभी उसे वही महक आती है जो कि उसके घर पर थी। तांजीरो अपनी कटाना उठाता है और उस महक का पीछा करने लगता है। वो उसी जगह पर आता है जहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी और जाकर सीधा मुजान के कंधे पर हाथ रखता है। मुजान उसे पलट कर देखता है। तांजीरो कहता है ये वही है और अपनी कटाना निकालने लगता है, पर तभी एक बच्ची कहती है ये कौन है पापा। दरअसल ये मुजान की बेटी है, मतलब ये उसकी बेटी है जिसके शरीर पर मुजान ने कब्जा किया हुआ है। और हम यहाँ उसकी बीवी को भी देखते हैं। तांजीरो उसके परिवार को देखकर रुक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मुजान एक आदमी को अपने नाखून से हमला करके उसे डीमन में बदल देता है और इसका फायदा उठाकर मुजान वहां से निकल जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।